नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे दो महान सिंगर्स का, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी। जब इन दोनों का नाम सामने आता है तो ओपी नैयर साहब भी आ जाते हैं, और भी संगीतकार शंकर जयकिशन हो, एस जी बर्मन साहब, जयदेव जी, अभी ना जाओ छोड़कर, एक से बढ़कर एक गीत हैं। नया दौर हो, फिर वही दिल लाया हूँ, कश्मीर की कली, आया है, एक मुसाफिर एक हसीना। लेकिन दोस्तों, जब इन दोनों का जिक्र आता है तो बहुत बाद में जो वो बात भी आती है जिसमें आशा जी ने कई बार ये कहा कि रफ़ी साहब ऐसा नहीं गा पाते थे, मैं ऐसा गा लेती थी, कि अपनी खुद की तारीफ करती हैं। ऐसे वीडियोस भी सामने आए, इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले आपको ये बात बताएं कि आशा जी कितना पसंद करती हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को, उनकी गायकी को और उनकी इंसानियत को। वो ये कहती हैं कि वो हर तरह का गीत आसानी से गा लेते थे, किसी भी सब तक का हो, कुछ भी, किसी भी हीरो के लिए। और इंसानियत ऐसी कि रफ़ी साहब जब स्टूडियो जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए तो सबसे पहले दरबार को झुककर आदाब करते थे। ये उनकी इंसानियत, ये हम जानते हैं रफ़ी साहब के बारे में। और रफ़ी साहब की ये भी आदत रही कि वो, जो उस पर मैं बात करूंगा आगे, रफ़ी साहब ईद के मौके पर सिवैयां और शीर खुरमा भेजा करते थे आशा जी को, जो उन्हें आज भी याद है कि जिस दिन आ जाता था ये मीठा, मैं समझ जाती थी कि आज ही थे। इसका मतलब यह है कि इन्होंने इतने गाने एक साथ में गाए और सुपर डुपर हिट की वो रिश्ता होगा, तभी तो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब बाद में कुछ एक आध बात हो जाए वो अलग चीज है। तो ऐसा रिश्ता रहा। आशा जी ने हमेशा रफ़ी साहब की दोस्तों तारीफ की। अब वो कौन सी बात है जो वो अक्सर जिक्र कर देती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यूज में जो उन्होंने कहा है, जैसे कि काला पानी का गीत है, अच्छा जी मैं हारी, या जिसमें छेड़खानी होती है, कश्मीर की कली, मेरी जान बल्ले बल्ले, वो रफ़ी साहब की एक आदत ज़्यादातर यह रहती थी कि वो अपनी तरफ से बहुत कम कुछ करते थे। जब उन्हें करना होता था या परमिशन लेते थे संगीतकार की, जो संगीतकार कहता था रफ़ी साहब वही करते थे कि मैं यही करूँगा। क्योंकि हर संगीतकार का अपना एक टेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो, ओपी नैयर हो, शंकर जयकिशन हो, वो जो बताते थे रफ़ी साहब उसमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे छेड़खानी करना। लेकिन आशा जी ऐसी रही कि अपनी तरफ से कुछ करती थी। हालांकि रफ़ी साहब ने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, लेकिन वो परमिशन लेते थे, पूछ लेते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो संगीतकार कह रहा है वो बेस्ट है। आशा जी अपनी तरफ से करती थी, और वो ये कहते थे कि रफ़ी साहब नहीं करते थे, या वो असल में, यहाँ मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि रफ़ी साहब वो कर नहीं पाते थे। मैंने आपको बताया कि वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो संगीतकार पर छोड़ देते थे। और जब भी उन्होंने रफ़ी साहब ने किया है अपनी तरफ से कि मैं कुछ करूं, जैसे कि आप वो गाना सुनिए कश्मीर की कली का, तारीफ करूं क्या उसकी, तो रफ़ी साहब ने अपनी तरफ से आखिर में गाया है, क्या खूब गाया है। तो जब वो गाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो जो संगीतकार कहता था उसकी बात मानते थे, क्योंकि रफ़ी साहब एक शरीफ आदमी थे, शरीफ इंसान थे, हम जानते हैं, इसलिए वो बात मानते थे। तो ये बात है कि आशा जी अपनी तरफ से गाती थी। और एक बार वो ये भी बताती हैं कि शम्मी कपूर जब कश्मीर की कली का गीत रफ़ी साहब से कह रहे थे आप इस अंदाज में गाइए, हाय रे हाय मेरी जब बल्ले बल्ले, तो वो रफ़ी साहब ने सुना, लेकिन रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर की बात को नहीं माना। उन्होंने वही बात मानी जो संगीतकार ने उन्हें बताया था, उन्होंने अपने अंदाज में गाया। आशा जी ने वो बात पकड़ ली और शम्मी कपूर की स्टाइल कॉपी कर ली और गा दिया। तो बाद में शम्मी कपूर ने कहा भी कि रफ़ी साहब से मैंने ऐसा कहा था, आपने ऐसा गा दिया। तो वो एक फ़र्क है कि आशा जी का थोड़ा सा मिजाज स्वभाव अलग है, चुलबुला, और रफ़ी साहब जानते हैं शाही किस्म के थे, तो वो अपनी तरफ से गाते थे। लेकिन दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि रफ़ी साहब ने जो गीत गाए हैं, सैड सॉन्ग हों, दर्द या खुशी के हों, कॉमेडी हों, चुलबुले हों, देशभक्ति के हों, वो क्या खूब गाएं, इसलिए वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। और आशा जी ने भी कभी, मुझे नहीं लगता कि रफ़ी साहब की कोई बुराई की है। जो वीडियोज़ बाद में आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा भी हो जाता है, इंसान कहता कुछ है, बात कुछ और निकल जाती है, और कोई कुछ भी कहे, अपनी तारीफ करे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ुद आशा जी हर मंच पर रफ़ी साहब की तारीफ करती रही हैं, कहती रही हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा कितने गीत उनके साथ गाए हैं, एक से बढ़कर एक। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, जब जब सुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले,
अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी निगाहों निगाहों में जादू चलाना। मैं कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं। ओए 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 हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात। मंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर तुम जिंदगानी इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए जादूगर मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान। बाद में कोई एक आध बात हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेट लोग हैं, लेजेंड्स हैं, इनकी बात हमें नहीं पकड़नी चाहिए, पुरानी बातें याद रखनी चाहिए। वही जो रफ़ी साहब सेवैयाँ भेजा करते थे, शीर खुरमा आशा जी के घर भेजा करती थी। और आप देखिए तस्वीर, रफ़ी साहब के बेटे आशा जी को नमस्ते करना एक फोटोग्राफ में दिखता है। इससे पता चलता है इनके रिश्ते कैसे थे। दोस्तों बहुत सी जगह आशा जी इन इंटरव्यू में ये बताया कि वो रफ़ी साहब को छेड़ा करती थी। जैसे काला पानी फिल्म का जो गीत है, अच्छा जी मैं हारी चलो, तो ये छेड़खानी का गीत है। लेकिन वहाँ जब माइक्रोफोन पे जब आशा जी गाया करती थी तो रफ़ी साहब वैसे ही गाते थे जैसे संगीतकार कहते थे ज़्यादातर, और आशा जी अपने स्टाइल निकाल लेती थी। तो वो कहती थी अरे रफ़ी साहब ऐसे गाइए ना, ऐसे गाइए ना, और रफ़ी साहब मना करते और कई बार हल्का सा नाराज़ हो जाते कि नहीं मैं ऐसे ही गाऊंगा। तो वो छिड़कानी किया करती थी रफ़ी साहब को, जैसे मुमताज़ जी रफ़ी साहब को वो छेड़ती थी। तो रफ़ी साहब एक शरीफ इंसान थे। तो ये भी एक बात रही, उसको कई लोगों ने गलत समझ लिया, मुझे ऐसा भी लगता है। वो अलग बात है। फिर ओपिनियर साहब से अनबन हो गई आशा जी की, रफ़ी साहब अलग गा रहे थे, आशा जी और संगीतकारों के साथ गा रहे थे, आर डी बर्मन आ गया, दौर बदल गया, क्योंकि सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इन दोनों ने जो मधुर गीत दिए हैं, खास करके चुलबुले गीत दिए हैं, उसका कोई दोस्तों सानी नहीं है। और ये दोनों ही अपने आप में महान सिंगर्स हैं, अच्छे इंसान हैं। और रफ़ी साहब के तो हम जानते ही हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या कहती है, और ख़ुद आशा भोसले भी रफ़ी साहब को बहुत पसंद करती हैं। ये बात फिर दोहरा रहा हूँ। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या कुछ कहना है इन दोनों महान सिंगर्स के बारे में। कोई आपके पास बात हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए शेयर कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।